Hello friends, today we are learning indices and cube root. In previous standard, we learned that the product means 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This 2 we taken for 5 times. 5 बार हमने 2 को लिया, इसलिए हम 2 raised to 5 ऐसे लिखते हैं. मीन्स दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 2 raised to 5. इसमें से ये जो 2 है, 2 इसे हम बोलते हैं बेस, और 5 जो है ये है हमारा, 5 को हम बोलेंगे इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स. तो हम अभी देखेंगे a raised to m इंटू a raised to n. अगर सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके जो इंडेक्स होते हैं उसे हम प्लस करते हैं, m प्लस n. ये फॉर्मूला है. अगर सेम बेस को हमने डिवाइड किया, मतलब a raised to m डिवाइड बाय a raised to n, तो बेस सेम रहेगा और जो इंडेक्स है उसे हम माइनस करते हैं, m माइनस n, मीन्स a raised to m माइनस n. हमारा थर्ड फॉर्मूला है a इंटू बी रेज टू m. मतलब ये जो इंडेक्स है m, ये a के लिए भी है और b के लिए भी है, इसलिए हम इसका आंसर लिखते समय लिखेंगे a रेज टू m इंटू b रेज टू m. फोर्थ लॉ ऑफ इंडाइसेस is a raised to 0. When index is 0, then answer will be 1 always. ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब इंडेक्स 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है. बेस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, अगर इंडेक्स 0 है तो आंसर 1 ही होगा. 5 नंबर का फॉर्मूला है a रेज टू माइनस m. हमारा इंडेक्स जो है वो माइनस में है, तो इसे प्लस करने के लिए हम 1 अपॉन a रेज टू m ऐसा लिखेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला a रेज टू m इन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट रेज टू n, ब्रैकेट रेज टू n, m एंड n. तो बेस जो है वो लिख के हम दो इंडेक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू n. नेक्स्ट फॉर्मूला 7 नंबर a अपॉन b रेज टू m. तो इसके लिए भी ये ब्रैकेट का इंडेक्स है, तो ये दोनों को आएगा a रेज टू m अपॉन b रेज टू m. नेक्स्ट फॉर्मूला a अपॉन b इन ब्रैकेट एंड रेज टू माइनस m. अभी इस माइनस को हमें प्लस, यहाँ पर माइनस को प्लस करना था तो हमने 1 लेके, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 हो, तो इसे हम यहाँ पर उल्टा करके लिखते हैं. उसी तरह यहाँ पे इंडेक्स जो है हमारा माइनस में है तो a अपॉन b है, तो आंसर लेने की टाइम हम b अपॉन a लिखकर रेज टू m. इसी का मतलब क्या आएगा कि b रेज टू m अपॉन a रेज टू m. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू. लर्न दिस ऑल फॉर्मूलाज.